टाइम, जनता की बात जनता के साथ। औद्योगिक नगरी पीथमपुर की थाना सागौर अंतर्गत तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सागौर क्षेत्र में बनने वाले निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर एक क्रेन पिकअप संतुलन बिगड़ने से वाहन पर गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे एक पिकअप वाहन ओवरटेक करते समय क्रेन का संतुलन बिगड़ने से 2 पिकअप वाहनों पर गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गया। सुबह करीब हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीथमपुर भिजवाया गया, जहां मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं कई घटना स्थल पर कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचकर मृतकों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एनटीवी टाइम के लिए पीथमपुर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। शुभ नाम बताएं। खेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिमी रेलवे। हाँ जी सर, ये रेलवे और निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसा हुआ है, तो रेलवे इसको लेकर क्या कर रहे हैं? ये जो अभी वाकया हुआ था आज 9:30 बजे तकरीबन हुआ था, तो रेलवे इसको लेकर क्या कर रहे हैं? ये जो अभी वाकया हुआ था आज 9:30 बजे तकरीबन हुआ था, तो ये क्या है, ROB 236 नंबर पे हमारा जो वर्क चल रहा था। इसमें क्या है कि सागौर और सागौर पुट्टी के बीच में जो सेक्शन है उसमें 236 नंबर ROB पे काम था। तो इसमें क्या है कि पिकअप पहले आई और उसमें उसको डैश किया, इसके बाद में फिर जो मैजिक वैन है उस पर जाके क्रेन गिरी, तो इस वजह से ये वाकया हुआ। हम लोगों ने क्या है कि पहले भी स्थानीय प्रशासन को लिख दिया था, तो इसके बावजूद ये दो महीने के लिए रोड बंद करने के लिए ये लिखा है। और इसके अलावा हम लोग पूरी तरह से, क्योंकि उनको बताया भी गया था, रोका भी गया था, इसके बावजूद वो निकल के और डैश करके, क्योंकि एक सामने वैकल्पिक रास्ता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो वैकल्पिक रास्ते से भी लोग आ जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि लोगों से भी हम लोग ये अपील करते हैं कि इस तरह के जो निर्माण कार्य होते हैं, ROB होता है या दूसरे अंडरपास में जो वर्क चलता है, तो उसमें लोग रेलवे तो अपनी तरफ से करता ही है, लेकिन उसमें मदद करें, क्योंकि वैकल्पिक मार्गों का यूज करें, ताकि इस तरह के बड़े बाकी कोई दूसरा बड़ा हादसा ना हो। तो इस तरह से क्या है कि हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस तरह का। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस रोड पहले नहीं बनाया गया है, ठेकेदार की लापरवाही रही, वैकल्पिक मार्ग के लिए कोई निर्देशित नहीं किया गया कि इस ओर से जाना है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो तो क्या है कि ऑलरेडी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में ही कार्रवाई होगी और जो ठेकेदार है उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद में सारी व्यवस्थाएं सारी देखी जाएगी, इसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। जो मृतक है 2, उसको लेकर रेलवे को सहायता राशि? देखिए, अभी तो वो सारी चीज़ें उसमें है, क्योंकि आगे की जो जांच के बाद में क्या है, वो जो डिसीजन होगा नॉर्म के आधार पर वो जो किया जाए। सर, ये हादसे का कारण क्या मानते हैं साफ शब्दों में? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह के जो वाकये होते हैं तो ग्रामीण लोगों को भी इस तरह की मदद करनी चाहिए कि जब इस तरह के जो कार्य होते हैं तो डेफिनेटली ऐसे ये पैरेलल रोड नज़र आ रहा है, तो इसके सामने भी कई रोड है, तो उनको यूज करके करना चाहिए। रेलवे भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि बैरिकेड की व्यवस्था भी करता है। और आगे पिकअप पहले आपकी क्रेन से टकरे, उसकी वजह से हादसा हुआ? यस, क्योंकि पहले पिकअप का कहीं हिस्सा लगा, इसके बाद में फिर जो पीछे जो आई उसके ऊपर वो गिर गई। आपका नाम बताइए। खेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर, पश्चिमी रेलवे।